डॉक्टर संजय वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ ये बात साबित कर दें। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। एक और दर्शक ये पूछ रहे हैं। सुधीर भाई मैं तो सुधीर नहीं हूं मैं, संदीप। संदीप सॉरी वो कहीं और पाए जाते हैं। हाँ। सॉरी संदीप भाई। हाँ। मैं तो ये वाजपेयी जी ने जो बात कही मैं बहुत सहमत हूं उनसे। नहीं जस्ट नॉट बिकॉज कि हम लोग एनडीए के घटक हैं, पार्ट हैं, बट बिकॉज कि एक तो कि एक टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी ने टाइमिंग चुना है वो बिहार के मतदान के एक दिन पहले की टाइमिंग चुना है इन्होंने। और जब से इन्होंने मुद्दा उठाया तब से ये गायब रहे। सितंबर के पहले सप्ताह से ये गायब हो गए। खुद कोलंबिया घूम के आए, पता नहीं ब्राजील के कौन से एविडेंसेस लेके आ गए और अब गुमराह करने में लगे हुए लोगों को। आप इनको अगर इनके बाद मान रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए चुनाव आयोग को। कोई ब्राजीलियन मॉडल के वोटर आईडी कार्ड 22 जगह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के अगर इतने सारे इंजाम अलग अलग तरीके के लगते रहेंगे विदाउट एफिडेविट, विदाउट कंप्लेंट्स, फॉर्मल कंप्लेंट्स, तो कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल में डालो ना राहुल को। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो एफआईआर करो। हाँ, अगर ये देश को बदनाम अगर कर रहे हैं राहुल गांधी जो आप लोग कह रहे हैं तो जेल में डालो। नहीं वो प्रक्रिया या उसमें लेने के देने ना पड़ जाएं। फिर अदालत भी सबूत मांगेगी और आपसे भी कहेगी। नहीं अदालत गोल गोल घूम रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अदालत में तो केस चल रहा था तो वो कोलंबिया घूम रहे थे। वो उसमें लगे क्यों नहीं रहे? बिहार में ही जो जितना उनको मौका मिला कि आप अपने एविडेंसेस दे सकते थे, एफिडेविट दे सकते थे, उसमें वो कहां गायब रहे? उनके लोग नीचे जमीन पे हैं। अच्छा, एफिडेविट देना होगा। आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर आरोपों का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को पड़ताल करनी बिल्कुल चाहिए? चुनाव आयोग भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और मतलब हमारी चाहिए ना पड़ताल। बिल्कुल जांच पड़ताल एकदम होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम राहुल गांधी को भी खड़ा रहना चाहिए। वो चुनाव को जो मजाक बनाया हुआ है उन्होंने कि एक मुद्दा उठा दिया, उछाल दिया और गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी ने मजाक बनाया है या ये तो अब एक क्रम हो गया ना? महादेवपुरा के जवाब नहीं मिले, आलंद के जवाब नहीं मिले, नहीं तो लगे रहे ना वो सूबे में वो लाइन एक बूथ की बात नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं। वो दे एफिडेविट दे, वो कंप्लेन करें, करते रहे, वो भी लड़ाई लड़े। एफिडेविट दें तभी अचानक से गायब हो जाते हैं, अचानक से अवतरित हो जाते हैं, इलेक्शन के दिन के दिन पहले हो जाते हैं। एक एफिडेविट का मोहताज हो गया हमारा सिस्टम। मैं तो उनकी इमेच्योरिटी पे इतना मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी आउट ऑफ एवरीथिंग जो उनको करना चाहिए वो एक दिन पहले गांधी परिपक्व हैं या चुनाव आयोग भी ढिठाई दिखा रहा है कि नहीं करेंगे, नहीं देंगे जवाब। ना फॉर्म 6 की जानकारी देंगे, ना फॉर्म 7 की देंगे, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज देंगे। मैं तो बिहार की बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी मुख्यतः बिहार में एक्टिव है। लेकिन जो आपने हरियाणा का मुद्दा उठाया है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी था, जैसे हरियाणा का भी उनके पास अचानक से नहीं आया। लड़ाई लड़ते रहिए। पानीपत का उदाहरण दिया, सरपंची का चुनाव था, 4 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया। अनिल मसीह जो गड़बड़ झाला कर रहे थे मेयर चुनाव में, हाँ, लेकिन चंडीगढ़ में सीधा सवाल में हमने उसका खुलासा किया था, वो सीधे चोरी पकड़ी गई। हमने ही किया था ना AK वाजपेयी, और उसमें भी डिटाई हो रही थी। नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। गड़बड़ी हो कार्रवाई। अनिल मसीह को बहुत बड़ा खुदा बताया जा रहा था, लोकतंत्र का प्रहरी बताया जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना जो इंतजार किया इन्होंने बिहार के लिए, बिहार में अपना खेल करते हैं, बिहार में पर सवाल उठा रहे हैं, आरोपों की तह में जाने को तैयार नहीं है सत्ता पक्ष। अबे दुबे, देखिए हमारे साथी क्या कह रहे हैं उसको वहीं छोड़ के, मैं समय कम है, मैं अपनी बात कहूंगा। राहुल गांधी ने पिछली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो इंदिरा भवन से उन्होंने की, उन्होंने 2 बिल्कुल नए किस्म की बातें कही हैं उन अपने हिसाब से, तथ्यों और सबूतों के साथ में। ऐसी बात कम से कम मेरे अपने राजनीतिक विश्लेषक के जीवन में, पत्रकार के जीवन में मैंने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनाव प्रणाली है, उसको कैप्चर कर लिया गया है और उसको एक पार्टी के हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव जीते जा रहे हैं सिस्टम कैप्चर करके। आज तक एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, बल्कि कमेंट है अनंत बोर से, रेगुलर हमारे दर्शक है। सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा जाता था, अब तो लगता है कि चुनाव आयोग भी पिंजड़े का तोता बन गया है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई, ये सब लोग अवैध बैठे हुए हैं सत्ता में। ये लोग वैध तरीके से चुनाव जीत के सत्ता में नहीं आए हैं। आप हमारे 4 साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या कभी आज तक किसी ने ये बात कही
तो नहीं और नहीं, ये नहीं, देश में नहीं, विपक्षी ना इसमें ये फिर एक तरफा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धरमैया जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ। या तेलंगाना में जो सत्ता में कांग्रेस बैठी हुई है, या सुक्खू बैठे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सा सिस्टम है? तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को कहनी चाहिए। फिर मेरा कहना है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को कहनी चाहिए कि अगर हम सब लोग अवैध सत्ता में बैठे हुए हैं तो ये लोग भी अवैध सत्ता में बैठे हुए हैं। भाजपा ये बात तो कह नहीं रही ना। मैं ये कह रहा हूं कि दो नई बातें कही जा रही हैं, विपक्ष के नेता द्वारा कही जा रही हैं। जो एक संवैधानिक पद है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए या उसकी बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है भाई। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो बातें आज तक किसी ने नहीं कही। और यहाँ पर एक और दर्शक ये कह रहे थे कि जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी या सरकार के मंत्री क्यों जवाब दे मैं रहे इसमें हैं? थोड़ा बीजेपी को नंबर दूंगा। राहुल गांधी ने इसमें बीजेपी को भी समेटा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार है दरअसल फ्रॉड है ये, इसलिए बीजेपी को भी जवाब देने का मौका बनता है। लेकिन जवाब जो जवाब दिया गया वो हास्यास्पद है। जवाब वही, देखिए राहुल गांधी नई बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पुराने तरीके से उसका मुकाबला कर रहे हैं, इनको भी नए तरीके से उसका मुकाबला नहीं, करना और चाहिए। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 8 में से 1 वोट के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। 2 करोड़ वोटर, 25 लाख, उसमें से फर्जीवाड़े का आरोप। देखिए, एक वोट से कांग्रेस के एक नेता राजस्थान में हार गए थे, वरना वो मुख्यमंत्री बनते। हम सब लोग जानते हैं। मैंने खुद उनसे बात की। 3 बार काउंटिंग हुई, हर बार वो 1 वोट से चुनाव हारे। 1 वोट का भी बहुत महत्व है। 25 लाख 25 लाख, ये अच्छा, अब आप 10-20,000 लाख एक छोटी सी बात और फेर नहीं है कि उन्होंने बताया कि 5 या 6 सीटों पे 22,000 वोट से बीजेपी हार गई। आप सोचिए, 25 लाख वोट राहुल गांधी कहते हैं कि उनका घपला किया गया। अगर 25 लाख वोट ईमानदारी से पड़ते तो भाजपा को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिलती। 100% चुनाव हार जाती भाजपा। और जो 100%। अब है एक और आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं वो ये, और आपने इतने साल विश्लेषण किया है भाई, 8 से 9, सवा 9 बजे तक हम सब कहते हैं कि ये जो शुरुआती ट्रेंड है ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे थी, पर आखिर में यह आंकड़ा बिल्कुल बदल गया। 3 पहले आ गया, 7 बाद में चला गया, 37 सीटें रह गई। नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये तथ्य ट्रिगर पॉइंट रहा उनके लिए। इसकी ये- वजह से उनका, देखिए इसकी ऐसा बिहार, देखिए 2015 का जो बिहार का चुनाव था उसमें भाजपा पोस्टल बैलेट्स में जीत गई थी, लड्डू बट गए थे, लेकिन बाद में चुनाव हार गई। ऐसा भी होता है। हुआ। लेकिन राहुल गांधी को ये ट्रिगर पॉइंट लगा। इसकी वजह से उन्हें लगा कि इस मामले में कुछ घपला है, इसकी जांच करनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसमें क्या गलतियां की उनके बयान में। नहीं, अगर गलती भी की है तो राहुल गांधी की भी पोल खोल होनी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने गोल गोल घूमने से नहीं होगा। उन्होंने पोल खोल एक- कर दीजिए राहुल उन्होंने गांधी एक- की, डालिए जेल में राहुल गांधी को। जी, उन्होंने एक बहुत गंभीर बॉडी ऑफ फैक्ट, तमाम सारे तथ्य सार्वजनिक मंच पे पेश किए हैं। हम लोग उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।